सांसद संजय सिंह जी की अगुवाई में उन्होंने आह्वान किया। उनके पास बलिया जनपद के ये लोग पहुँचे और लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ निर्भया जी के आंदोलन के बाद जो अस्पताल बना, दामिनी अस्पताल, जिसका उद्घाटन हुआ, ना वहाँ डॉक्टर पहुँचते हैं, ना कंपाउंडर पहुँचते हैं और सड़क वहाँ से अभी कई किलोमीटर दूर है। जिस अस्पताल तक सड़क ही नहीं पहुँचेगी, उस अस्पताल तक मरीज कैसे पहुँचेगा? आप सब लोग ये सोचिए। वहीं के स्थानीय निवासियों के साथ ही हैं और इन्हीं लोगों से आप दर्द समझ लीजिए, दुख समझ लीजिए कि आखिर में क्या हालात है। कि बस दिखावा में एक मतलब अस्पताल यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी मतलब इलाज के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो आदमी अगर बीमार हो जाता है डिलीवरी के समय में, औरतों को खटिया पर लेकर के ले जाना पड़ता है। डिलीवरी रास्ते में हो जाता है। हम लोग 3 महीने नहीं जा पाते हैं स्कूल, क्योंकि बारिश हो जाता है तो पूरा रोड आप देख ही रहे हैं कितना खराब है, और पानी लग जाता है तो हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं और हम लोग का सिलेबस भी पीछे हो जाता है। इतना रोड खराब है ना कि हम लोग जाते हैं तो एक दिन जाएंगे और 10 दिन आराम करेंगे, क्योंकि इतना हालत खराब हो जाता है। ऊंचा नीचा गड्ढा है ना, इसीलिए हम लोग नहीं जा पाते। बारिश और होने के बाद रोगी जब ले जाना पड़ता है 11-12 किलोमीटर हम लोग को दूरी पर, तो खटिया पर लाद कर ले जाना पड़ता है हम लोग को। आप अंदर जाइएगा तो टाइल्स टूटा हुआ है, उसका जो रूम है ना, रूम का पूरा वो रूम का टाइल्स टूटा हुआ है और कुछ भी नहीं है व्यवस्था वहाँ पे। ना पानी पीने का सुविधा है वहाँ पर, आप देख सकते हैं, दिखा दीजिए उधर। सांसद संजय सिंह जी की अगुवाई में उन्होंने आह्वान किया। उनके पास बलिया जनपद के ये लोग पहुँचे और लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ निर्भया जी के आंदोलन के बाद जो अस्पताल बना, दामिनी अस्पताल, जिसका उद्घाटन हुआ, ना वहाँ डॉक्टर पहुँचते हैं, ना कंपाउंडर पहुँचते हैं और सड़क वहाँ से अभी कई किलोमीटर दूर है। जिस अस्पताल तक सड़क ही नहीं पहुँचेगी, उस अस्पताल तक मरीज कैसे पहुँचेगा? आप सब लोग ये सोचिए। वहीं के स्थानीय निवासियों के साथ ही हैं और इन्हीं लोगों से आप दर्द समझ लीजिए, दुख समझ लीजिए कि आखिर में क्या हालात हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी शर्मा है। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाई करती हूँ और सामाजिक कार्य में अपना रुचि रखती हूँ। जो भी मतलब गांव की परेशानियाँ रहता है उसको मिलकर काम करते हैं हम लोग। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? क्या? मैं BA में पढ़ती हूँ, BA सेकेंड ईयर में। अच्छा, सामाजिक कार्यों में आप सबसे मुख्य किस मुद्दे पे काम कर रही हैं? सबसे मुख्य मुद्दा है हम लोगों का सड़क। अच्छा, आपके गांव की सड़क है और समस्या है, वो सड़क की समस्या और अस्पताल की समस्या है। सड़क की हालत कैसे है अभी आपके यहाँ? क्या है? बहुत खराब है। आज 14 साल से बहुत ही खराब है और कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है इसके लिए, और हम लोग आवाज़ उठा भी रहे हैं तो इसका कोई निर्णय नहीं निकल रहा है। आप लोगों ने क्या क्या किया है इसके लिए, सड़क की मांग के लिए? इसके लिए तो हम लोग पद यात्रा किए हैं और पद यात्रा इसके लिए हम लोग कई बार किए हैं, रैलियाँ निकाले हैं अनेकों बार। और ये अस्पताल आप लोगों ने देश में देखा हो गया कि ये गांव जो है निर्भया के नाम से जाना जाता है, एक अप्रिय घटना पूरे देश में लोग जानते हैं। तो आप लोग कैसा महसूस होता है कि जब देश में इतनी बड़ी बड़ी बातें हों और ज़मीन पर उनके नाम से ही कुछ होता है और उसकी गांव की ऐसी असलियत होती है या उसके अस्पताल की? कैसा महसूस करती हैं, क्या सोचती हैं आप इसके बारे में? महसूस तो हम लोग करते हैं कि बस दिखावा में एक मतलब अस्पताल यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी मतलब इलाज के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। ना पानी की है, ना यहाँ पर नर्स की है, ना डॉक्टर टाइम से आते हैं। कोई भी मतलब यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। बस एक आवास बना दिया गया यहाँ पर हॉस्पिटल के रूप में। आप कभी इलाज के लिए आई हैं यहाँ पे? बहुत बार आई हूँ। डॉक्टर आपको लेकिन नहीं, डॉक्टर आते ही नहीं, डॉक्टर आते ही नहीं यहाँ पर। डॉक्टर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिव्यानी पांडे है। क्या करते हैं दिव्यानी आप? मैं पढ़ाई करती हूँ। किस क्लास में पढ़ती हैं? MA की पढ़ाई कर रही हैं। आपको क्या समस्या लगती है यहाँ पे? निर्भया जी जो पूरे देश और पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, वो अपने नाम के लिए तो निर्भया के नाम तो लेते हैं कि हाँ निर्भया के गांव है, एक मेरौड़ा कला है, लेकिन उसके लिए कोई आता भी नहीं है देखने के लिए। 14 साल से क्या उससे पहले से भी कोई नहीं आ रहा है। 2012-13 में रोड बनी है, उसके बाद से कोई आया ही नहीं है देखने के लिए कि सड़क की स्थिति उसके बाद क्या है, कैसे वहाँ के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, कितने दिन जाते हैं, कितने दिन नहीं जाते हैं। जब ये बारिश होती है तो आपका विद्यालय कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से तो हमारा विद्यालय कम से कम 15 किलोमीटर दूर है। आप कैसे जाती हैं विद्यालय? मैं तो यहाँ से साइकिल से ही जाती हूँ, लेकिन जब बारिश होती है तो यहाँ से जाते जाते घर से निकलते हैं और गिर जाते हैं, तो साइकिल फिसल जाती है तो गिर जाते हैं, तो उसके बाद उस दिन छुट्टी ही रहती है। तो लगभग कितने ऐसे दिन बरसात में है जब आप विद्यालय जा ही नहीं पाती हैं क्योंकि सड़क नहीं है? हम तो कम से कम 3 महीने से 4 महीने तक तो जाते ही नहीं है, क्योंकि सड़क नहीं है। सड़क नहीं है। जब तक बारिश होता है तब तक नहीं जाते हैं। क्या पढ़ती हैं आप?
किस क्लास में हैं? 12 फाइनल की है। और आपका विद्यालय कितनी दूर है यहाँ से? 8 किलोमीटर दूर है। तो आप कितने दिन तक विद्यालय सड़क खराब होने की वजह से नहीं जा पाती हो? हम लोग 3 महीने नहीं जा पाते हैं स्कूल, क्योंकि बारिश हो जाता है तो पूरा रोड आप देख ही रहे हैं कितना ख़राब है, और पानी लग जाता है तो हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, और हम लोग का सिलेबस भी पीछे हो जाता है। और जब बारिश हो जाता है तो हम लोग साइकिल से जाते हैं, और जब साइकिल से जाते हैं तो फिसल जाता है साइकिल, तो हम लोग गिर जाते हैं, तो सब ड्रेस गंदा हो जाता है और हम लोग वापस घर लौट कर आ जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। ये गांव और ये अस्पताल पूरे देश में और दुनिया में आप बड़े बड़े मोबाइल पे और टीवी पे देखती हैं, तो कैसा लगता है आपको कि ज़मीन पे तो एकदम ही अलग दुनिया है? कैसा सोचती हैं आप? हम लोग यही सोचते हैं कि एकदम हम लोग का गाँव एकदम ख़राब है, रोड भी वैसा ही है और अस्पताल भी वैसा ही है। यहाँ पे हम लोग दवाई के लिए आते हैं तो यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं रहते, और हफ्ते में एक बार सिर्फ इतवार को आते हैं, और कभी आते भी नहीं हैं। आप कितने दिन विद्यालय सिर्फ सड़क होने की वजह से नहीं पहुंच पाती हैं, इस पे मुझे बताइए। हम लोग तो पूरा 3 या 4 महीने जाते ही नहीं है, क्योंकि इतना रोड खराब है ना कि हम लोग जाते हैं तो एक दिन जाएंगे और 10 दिन आराम करेंगे, क्योंकि इतना हालत खराब हो जाता है, ऊंचा नीचा गड्ढा है ना, इसीलिए हम लोग नहीं जा पाते। आप लोग साइकिल से जाती हैं? आप? हाँ, साइकिल से जाते हैं। सोचना भी पड़ता है कि जाए कि नहीं। और एक दिन स्कूल जाने के लिए 10 बार सोचते हैं कि हम लोग कैसे जाएंगे, समय से पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। कितने बार हम लोग गिर गए हैं, इतना रोड गड्ढा है कि हम लोग क्या बताएं। आप क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का गांव का रोड बन जाए, बस यही हम लोग चाहते हैं। आपको लगता है कि सड़क के हालात बदल जाएंगे तो गांव के हालात? हाँ, हम लोग का सड़क ही हर बच्चों का भविष्य है। यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर आए समय से और हम लोग की इलाज हो, ना कि हम लोग यहाँ से जाती हैं, जो भी महिलाएं हैं जो जिसका डिलीवरी होने वाली होती है तो रास्ते में ही हो जाती है, या तो डेथ भी कर जाते हैं बच्चे जो होते हैं, और जिसकी मरीज जो होते हैं जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, और रास्ते में जाते जाते कितने लोग तक गुजर भी गए हैं। दवाई से बाद में, पानी से पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है? गांव में हॉस्पिटल में ही नहीं पानी की है। व्यवस्था तो जंगल लगा है, हॉस्पिटल में जंगल लगा। देखिए, आप सोचिए कि इसी ये निर्भया का गांव है, और आप एक बात तो देख सकते होंगे कि यहाँ की जो लड़कियां हैं वो वाकई सशक्त हैं और बहुत मजबूत हैं, और सड़क के हालात इतने बुरे हैं कि सड़क पर लड़कियां साइकिल से नहीं जा सकती हैं, इसलिए 3-3 महीने वो घरों से जाते ही नहीं हैं, क्योंकि सड़क इतनी ख़राब है कि अपने स्कूल के लिए और अपने कॉलेज के लिए वो घरों से जा ही नहीं सकती हैं। निर्भया के नाम पे पूरे देश में ढेर सारे वादे किए गए, ढेर सारे आंदोलन हुआ। आज निर्भया की आत्मा को की करा रही होगी उनका ये गांव है, और उस गांव में ये असलियत है। लेकिन आप एक बात सोच के जाइएगा, ये उम्मीद की किरण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवजी पांडे है। हम लोग लगातार सड़क के लिए और यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं 2021 से, और काम तो कर रहे हैं लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत रिजल्ट भी मिला तो वहाँ 2-2.5 किलोमीटर उधर विशेष मरम्मत में मिला, यानी कि उसको जो पुनर्निर्माण जो योग्य रास्ता था उसको विशेष मरम्मत में डाला गया, वो 2 किलोमीटर, जिसे हम रेवड़ी के नाम पर जान सकते हैं। तो यहाँ से कितने दूर तक सड़क बनी है वो जो आप कह रहे हैं? वो सड़क उधर बनी है, यहाँ से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे से बनी है, 1.5 किलोमीटर आगे से बनी है। तो सरकार को आपको क्या लगता है, सोचना नहीं चाहिए कि अस्पताल चल के सड़क के पास पहुँचेगा कि सड़क अस्पताल के पास आएगी? यदि सरकार सोचती तो हम लोग यहाँ पर अब मौजूद नहीं होते, कहीं जाकर पढ़ते, अपना कहीं समय पर अपना काम करते। हम इसीलिए ना सरकार को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं कि वो हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाए, लेकिन प्रतिनिधि भी यहाँ की आवाज़ नहीं हम लोग को पहुँचा रहे हैं। अब हम लोग को उतरना पड़ रहा है अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए। आप किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या करते हैं? हम ग्रेजुएशन करके तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते हैं। देखिए, बहुत ही सशक्त और बहुत ही जागरूक व्यक्ति हैं, और यहाँ के पढ़ने वाले जितने भी ये छात्र छात्राएं हैं, आप पूरी तरीके से देखिए कि ये लोग यहाँ के सड़क की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और अस्पताल की हालत को आप देख लीजिएगा एक बार, और हम लोग पूरी वीडियो में भी दिखाएंगे कि किस तरीके से अस्पताल में आने के लिए सड़क नहीं थी, खेत से आना पड़ा, क्योंकि जो खेत हैं वो सड़क से अच्छे थे। जी, आपके क्या नाम है? सुरेश पटेल। क्या ये अस्पताल का कैसा चलता है, क्या हालत है इसके? अब यहाँ का तो बुरा ही हाल है, मतलब ये चलता है नाम का चलता है जी। डॉक्टर कब आते हैं कब नहीं आते हैं? देखिए, डॉक्टर में एक कंपाउंडर है, वो ही मतलब आते हैं, थोड़ा सा जैसे सर्दी जुकाम का दवा दे देते हैं, और बड़े वाले डॉक्टर हैं तो संडे के दिन, केवल संडे के दिन आते हैं, वो भी मतलब 1:30 बजे निकल जाएंगे।
केवल संडे के दिन आते जी हैं? जी, संडे के दिन संडे के अलावा नहीं आते? ना। क्या नाम है भी आपका? जी स्वरूप पासवान। सूरज पासवान जी, इस अस्पताल के बारे में और ये जो सड़क यहाँ पे नहीं है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, बताइए। सड़क के हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग तो नहीं, हम चाहते हैं आप लोग जो स्थानीय आप हाँ। लोग हालात बताएं। तो हालात तो ऐसा बदतर है कि आप नहीं आ सकते हैं, साइकिल से भी चल रहे हैं, मरीजों को चलने में परेशानी हो जा रहा है, चल पलने में दिक्कत है। अभी तो ये गर्मी का मौसम है, जब बारिश आज हो जाएगी तो कोई नहीं निकल पाएगा, ना चप्पल जाएगा ना जूता जाएगा, रास्ते में डिलीवरी हो जाता है। जी हाँ, तो इस अस्पताल में डिलीवरी का इंतजाम है? नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस अस्पताल में जो रास्ता है इसके किस तरीके के हालात हैं रास्ते के? इसी तरह जैसे आए हैं आप। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि देखिए हम लोग राजनीतिक पार्टी से हैं, कई लोग बोलेंगे कि भाई ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में आप लोग बताएं। सही बताइए खुल के। इस समय रास्ता नहीं है, इस समय रास्ता से आएंगे तो रास्ता से आ नहीं पाएंगे। जैसे ट्रैक्टर आते हैं उसका लीक है, उसी वो ट्रैक्टर के लीक में आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते हैं। बारिश और होने के बाद रोगी जब ले जाना पड़ता है 11-12 किलोमीटर हम लोग को दूरी पर, तो खटिया पर लाद कर ले जाना पड़ता है हम लोग को चरपाई पर। और जाते जाते हम लोग को भी पूरा हालत पंचर हो जाता है, रोगी तो बीच में डिलीवरी हो जाता है। आप सोचिए ट्रैक्टर की जो लीक बता रहे हो, लीक क्या होती है समझाइए जरा लोगों को। लीक हुई वही होती है, ट्रैक्टर इधर से उधर निकाल देती तो रास्ता बना देती, उसी में इतना पैर अपन डालकर हम लोग रास्ते से जा रहे हैं पाकी कीचड़ में। हाँ, और ट्रैक्टर की लीक कहाँ बनी रहती है? वो खेत में बनी रहती है। ये समझ लीजिएगा, आप लोग सुनिएगा कि वो ट्रैक्टर की लीक सड़क पर नहीं बनी है, जो खेतों में ट्रैक्टर जाते हैं, ट्रैक्टर के जो टायर पड़ने से थोड़ा ज़मीन मजबूत हो जाती है, उस ज़मीनों पर चलकर ये लोग अपने मरीजों को खटिया पर लाद कर अस्पताल को पहुंचते हैं। और वो भी ये बता रहे हैं कि कई बार मरीज रास्ते में दम तोड़ देते हैं, या तो खटिए पर ही डिलीवरी हो जाती है। और ये पूर्वांचल के बलिया के जो मेरवा कला के अस्पताल का हाल है, जो कि दामिनी अस्पताल पूरे देश में बहुत ही फेमस हुआ, उस अस्पताल की जानकारी दे रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवंत शर्मा पड़ेगा, मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं। जी जी बलवंत जी। जी बलवंत जी, आप हालात बताइए कि आखिर में क्या हालात हैं यहाँ के अस्पताल के स्वास्थ्य सुविधाओं से। और आप लोग जब ये खुला होगा तो दामिनी अस्पताल के नाम से जाना गया, निर्भया अस्पताल के नाम से जाना गया, उस समय क्या उम्मीदें थी आपको और अभी की स्थिति क्या है? उम्मीद तो उस समय बहुत थी कि मतलब कि कोई भी अगर रोड बनेगा, कोई भी अगर किसी को समस्या होता है, कोई भी अगर पीड़ित आदमी है तो उसका ट्रीटमेंट इसमें अच्छा तरीका से हो जाए। लेकिन आप इसका हाल देख सकते हैं पूरी तरह से, आप कैमरामैन घुमा सकते हैं, इधर देख सकते हैं हालात कैसा है। आप अंदर जाइएगा तो टाइल्स टूटा हुआ है, उसका जो रूम है ना, रूम का पूरा वो रूम का टाइल टूटा हुआ है और कुछ भी नहीं है व्यवस्था वहाँ पे, ना पानी पीने का सुविधा है वहाँ पर। आप देख सकते हैं, दिखा दीजिए उधर। अभी तो इधर लॉकेट है, अगर 3 बजे से पहले आए होते तो शायद खुल जाता। कोई ट्रांसफार्मर है नहीं कि बिजली कहाँ से हॉस्पिटल में आएगी, ये भी एक समस्या है। ना सफाई है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है, ना पानी है। सबसे बड़ी समस्या तो हॉस्पिटल की ये है कि यहाँ पे मतलब विगत पिछले साल लगभग नवंबर या दिसंबर में काम हुआ था, सर्विस का जो मतलब रिपेयर का काम हुआ था। तो उस समय कम से कम जो भी पैसा हो चाहे कुछ भी हो, स्वीकृत हुआ होगा ना कि नहीं, हॉस्पिटल के लिए अलग से बिजली होगी, हॉस्पिटल के लिए अलग से ट्रांसफार्मर होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, एक ट्रांसफार्मर जो ग्रामीण ट्रांसफार्मर हम लोग के यहाँ से लाइन आती है, केबल के द्वारा लाइन राम भरोसे चलती है। ये पानी टंकी जो बना है इसमें पानी पीने के लिए, आज तक से उसमें पानी एक छटा मतलब कि पहुंचा नहीं होगा। इस यहाँ पे जो समरसेबुल बोरिंग किया गया है, पानी टंकी जो बनी है इधर, उसमें पानी आज तक नहीं भैया नहीं है। उधर हॉस्पिटल के तरफ से 2 आवास बने हुए हैं, कोई आज तक आवास में कोई ये भी नहीं किया है कि मतलब हॉस्पिटल के नाम पे एक राम भरोसे राम जी शुरू में पूरा हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं। हॉस्पिटल का नव निर्माण हुआ था तब से एक राम भरोसे राम जी जो फार्मासिस्ट हैं बेचारे, वो कस्माबाद से चल के आते हैं। उनकी जब ड्यूटी होती है, सप्ताह में शायद 3 दिन होती है, वो आते हैं बेचारे। लेकिन ये करोड़ों रुपये की संपत्ति जब लगी थी तो सबको एक उम्मीद जगी थी कि नहीं, हमारे गांव में हॉस्पिटल हुआ है, अब हमको चिकित्साएं सुविधा अच्छी मिलेगी। लेकिन आज वो एकदम दम तोड़ती हुई नजर हुई आती है। यहाँ पर एक इंजेक्शन नहीं आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो 10 साल से एक ही पार्टी की सत्ता है। देखिए हम लोग तो विपक्ष में है, आवाज तो 10 साल से एक ही पार्टी की सत्ता है। तमाम नेता आए होंगे और उन लोगों को भी आपसे वोट लेना, भाई काम करेंगे तो आप लोग वोट देंगे। तो उनके किन लोगों के पास आप गए? जिस समय मतलब 2012 की मतलब जो अप्रिय घटना घटित हुई थी दिल्ली में, उसके बाद
समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा यहाँ पर रोड बनाया गया था। 2012 के बाद ये रास्ता जो भी टूटा है, एक ईंट किसी सरकार के द्वारा हो चाहे विधायक के मंत्री के द्वारा हो, कुछ नहीं रखा गया है। और ये जो आप आए होंगे टिटवारी से चल के, यहाँ से होकर के अगर एकौनी विशेषरपुर रामगढ़ होते हुए जाएंगे तो यहाँ से विशेषरपुर की दूरी 3 किलोमीटर होती है। 3 किलोमीटर अगर 4 व्हीलर 2 व्हीलर से हम जाएंगे तो 5 से 10 मिनट लगेगा, लेकिन आज के डेट में हम लोग वहाँ जाते हैं तो आधा घंटा लगता है। हम वहाँ से आने के लिए लोगों ने मना कर दिया था कि इस रास्ते से आप जा नहीं पाएंगे। क्यों मना किए थे? इसीलिए नहीं कि रास्ता खराब है भैया, लोग आप इधर से चले जा पाएंगे, गाड़ी नहीं जा पाएगी, तो हम लोगों ने रास्ता यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी होती है। ये टिटवारी बगल में गांव है, यहीं बगल में गाजीपुर जनपद लगता है। नेक्स्ट एकदम थोड़ी ही दूर पर है, एकदम गाजीपुर की सरहद लगती है। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर इधर जाएंगे तो एक सियाड़ी गाँव पड़ता है, फिर इधर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाएंगे तो एक महन गाँव पड़ता है। अगर ये 3 किलोमीटर सड़क 2 किलोमीटर सड़क 2 किलोमीटर इधर से अगर बन जाती है तो हम लोग जैसा सुखी कोई रबे नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे कुछ अभी बीच में सत्ता 10 साल से एक पार्टी के उनके नेताओं का दौरा, अधिकारियों का दौरा, बीच में कुछ ऐसा हुआ, कुछ आश्वासन दिया गया आप लोगों को? नेताजी के लोग को तो बातें मत बताइए। नेता जो बात निपटा लेते हैं कि नहीं सरकार में है, फलाने हैं, ठिकाने हैं, जिसको आप वोट दिए हैं, ये कोई जरूरी है कि हम सपा को वोट दिए हैं, बसपा को वोट दिए हैं, आम आदमी पार्टी को वोट दिए हैं? हम आम नागरिक होते हुए गाँव की जनता की अगर आवाज़ उठाते हैं तो ये होता है कि नहीं ये सपाई है, ये भाजपा, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए ग्राम पंचायत में हो चाहे गाँव का कोई भी विकास हो। 2012 में जब ये सड़क बनी थी तो अभी हुआ था कि आराम से हम लोग भरौली पैदल गाड़ी से वाहन से जाना आना लगा रहता था। उसके बाद से आज की स्थिति है कि अभी आज बारिश हो जाएगा, पॉइंट ऊपर मोड़ेंगे, चप्पल हाथ में लेंगे, तब यहाँ से जाना आना होगा। अब पहली बात तो समझिए कि जिन रास्तों से हम लोग गुजर कर आए हैं, इस देश ने, पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से निर्भया का एक आंदोलन हुआ, किस तरीके से कितने ढेर सारे कानून में बदलाव हुए। उसके बाद से उनकी याद में सरकार ने एक अस्पताल बनाया और उस अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता इस तरीके से है कि सोच से भी परे है कि आखिर कैसे संभव है कि आज के समय में जिस पूर्वांचल के विकास के इतने बड़े बड़े वादे और दावे सरकार करती है, निर्भया के अस्पताल आने में इस तरीके की मुश्किलें हैं। रास्ते आप लोग हमारी वीडियो में देख रहे होंगे, क्या आप सोच सकते हैं कि इन रास्तों से कोई सामान्य परिस्थिति में भी जा सकता है? एम्बुलेंस के मरीज कैसे, एम्बुलेंस कैसे आएगी, मरीज कैसे आएंगे, ये सोचने की बात है। स्थानीय लोगों के साथ हम लोग यहीं पे हैं। स्थानीय लोगों से आप लोग सुनिए कि आखिर में किस तरीके से ये कितने डॉक्टर यहाँ पे आते हैं, कब आते हैं, अस्पताल लगभग कब खुला? 2013 में खुला था, 2013 में। तो इतने सालों में डॉक्टर यहाँ कैसे आते हैं? डॉक्टर तो आता ही नहीं है, वो फार्मेसी एक आता है वहाँ से, मऊ से। अच्छा, राम भरोसे नाम है कितने उनका। मरीज यहाँ पे आते होंगे? अब मरीज तो जब आते हैं तो तब ना आएंगे, अभी आते हैं, दवा लेते हैं। 20,000 आबादी है, मतलब अगल बगल का इधर हॉस्पिटल नहीं है, इधर ही सब आदमी आते हैं, उसी तरह लेते हैं, जाते हैं। किसका ठीक नहीं होता है बाहर जाके बक्सर जाते हैं, बलिया जाते हैं, बनारस जाते हैं, बेचू में जाते हैं। इधर व्यवस्था ही नहीं है। कितने दूर है? बहुत दूर है, बक्सर जाना पड़ेगा कम से कम 10 किलोमीटर। अगर किसी को मान लीजिए कि किसी का पैर टूट जाता है तो कितने दूर जाना पड़ेगा बताइए? 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा और रास्ता उतना अच्छा नहीं है कि जा पाएगा आदमी, अर्जेंट में भी नहीं जा पाएगा। यहाँ पे कौन कौन से नेता आए जिन्होंने वादा किया कि हम ये बनवा देंगे आप लोग को? अरे बहुत से नेता आते हैं, सब बोलते हैं, वादे करते हैं, करते कुछ नहीं है। और ये सड़क कैसी, आप लोग जो आए हैं, कोई सड़क ऐसी? सड़क तो आप जिस सड़क से आप आए हैं तो खुद ही आप देखे होंगे, लेकिन हम लोग सड़क के बरसात में दुर्दशा ऐसी हो जाती है कि आदमी पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, बाइक भी नहीं निकल पाता। जो आदमी अगर बीमार हो जाता है डिलीवरी के समय में, औरतों को खटिया पर रास्ते लेकर के ले जाना पड़ता है। डिलीवरी रास्ते में हो जाता है, ये सोच लीजिए। हाँ, चारपाई पे ले जाते हैं। अब क्या करें, हम लोग तो परेशान रहते हैं। अब कोई भी आता है पार्टी और कह करके जाता है कि भाई हम आएंगे तो काला करके जाएंगे, वो काला का वो और गड्ढा हो जाता है। तो ये सड़क की मांग आप लोग पहले? हाँ, बहुत सा आंदोलन हुआ, हमेशा हो रहा है, मगर कुछ सुनवाई नहीं है। भाई आज़ादी के बाद ये सड़क पहली बार ये अभी बनी थी, एक बार बनी आज़ादी के बाद में, जब अखिलेश यादव यहाँ पे उतरे थे ना तभी बनी थी। उसी में बने थे। उसके बाद अब जिस समय दामिनी का वो चल रहा था, उसी हॉस्पिटल दिया, उसी समय ये बना था। अखिलेश जी यहीं उतरे थे ना, ये पीछे हेलीपैड बना था स्कूल पर, उसी टाइम बना था। उसके बाद तो फिर
कोई भी आता है बस इतना ही आश्वासन देता है कि हाँ हाँ बन जाएगा बन जाएगा। हम लोग इसी अस्पताल का आज दौरा करने आए थे। कुछ लोग सांसद जी को मैसेज कर रहे थे कि सांसद जी हमारे यहाँ अस्पताल बना निर्भया के नाम पे और आप लोग महिला अधिकारों की तमाम बात कर रहे हैं और इसकी आप लोग कभी आवाज़ें नहीं उठा रहे हैं। सांसद जी ने कहा कि आप लोग जाइए और देख कर आइए, तो हम लोग आए हुए। सर हम लोगों का गांव ही पिछड़ा है सबसे। पार्टी जो जीतती है ना, कोई भी पार्टी जीते, उससे जीतने के बाद कहते हैं लोग कि नहीं हम तो सरकार में नहीं है। जीत जाते हैं विधानसभा लोकसभा, बात अपनी निपटा देते हैं कि हम यही सरकार में नहीं है। बस सबसे बड़ी समस्या हम लोगों का रास्ता है। रास्ता से वंचित हम लोग लगभग 15-20 वर्ष से हम। हाँ भाई, जब रास्ता ही आपके पास नहीं है तो रास्ता नहीं रहेगा तो लोग अस्पताल भी नहीं आएंगे। पहले रास्ता बनेगा तब तो अस्पताल बनेगा। मरम्मत का कार्य हो रहा है, कम से कम 1 किलोमीटर दूर उधर ही छोड़ दिया गया है। ये रास्ता 1 किलोमीटर उधर ही रास्ता वो मरम्मत करके छोड़ दिया गया है। इधर आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं लोग। साथियों देखिए, ढेर सारे स्थानीय लोगों से बातचीत हुई और बातचीत में यही निकला है कि अगर आप जब तक रास्ते को बढ़िया नहीं करेंगे, अस्पताल में सुविधाएं नहीं देंगे, तो चाहे आप 3 बार सत्ता में आ जाएं, 5 बार सत्ता में आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि आप वोट चाहे किसी भी पार्टी को देते हैं, जो सड़क बनती है, जो अस्पताल बनता है, जो स्कूल बनता है, ये सभी पार्टियों के लिए बनता है, किसी एक दल के व्यक्तियों के लिए नहीं बनता है। तो आज इस निर्भया के अस्पताल की हालत, दामिनी अस्पताल की हालत आप लोगों ने देखी। और ये पूर्वांचल के लोग जो तमाम बार कहते हैं, जो पूर्वांचल के नाम पर जो तमाम बड़े बड़े नेता अपनी अपनी नेतागिरी चमकाते हैं, अगर उनको कोई शर्म बची हो तो आके यहाँ के लोगों के आप सड़क बनवा दीजिए, इस अस्पताल में डॉक्टर चालू करवा दीजिए। जो आपने करोड़ों रुपया खर्चा करके टंकी बनाया जिसमें एक बूंद पानी तक नहीं है, जो ये घर बनाया है जिसका ताला आज तक नहीं खुला, इसे चालू करवा दीजिए। जब आप लोग सरकार में आते हैं तो आपको ऊपर वाला बहुत बड़ा मौका देता है कि आप लोगों के लिए काम करिए, आप लोगों के हक के लिए काम करिए। यही जनता आपको एक बार नहीं कई बार चुनेगी अगर आप काम करेंगे तो। आम आदमी पार्टी आज आई है, हम लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन ये बात है कि विपक्ष में रहकर भी मजबूती से यहाँ की आवाज़ को उठाएंगे। और आज पहली बार आए हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी नंबर लेकर जाएंगे, लगे रहेंगे। ये लड़ाई अब हमारी तब तक चलेगी जब तक इस अस्पताल के हालात ठीक नहीं हो जाएंगे और यहाँ के सड़क के हालात ठीक नहीं हो जाएंगे। चाहे इस आवाज़ को हम लोग को देश की संसद में भी उठानी पड़ेगी। अगर आज सांसद संजय सिंह जी के आह्वान पे हम लोग यहाँ के गांव में पहुँच गए हैं तो इस गांव की आवाज़ भी सांसद संजय सिंह जी तक पहुँचेगी और ये सीधे सदन में आवाज़ उठेगी। आने वाला जो सदन का सत्र होगा, मैं इस गांव के लोगों से वादा करके जा रहा हूं, आप इस अस्पताल के और दामिनी अस्पताल और निर्भया जी के इस गांव के आप तथ्यों को, आप मुद्दों को सदन के अंदर देखेंगे और पूरा देश सुनेगा। मैं इसी गांव में यहीं के लोगों से वादा करके जाता हूं, एक विपक्ष की भूमिका के तौर पे जो भी हमारी भूमिका रहेगी उसको हम लोग मजबूत तरीके से उठाएंगे।